नुटेला उसी प्राइस पे मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन इन जर्मनी। तो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। सुबह सहरी के टाइम ना, अच्छा ये आजकल हमारे घर में फिर ये नाश्ता आजकल हो रहा है। लेकिन आज बच्चों ने मुझे कह दिया, सुबह सहरी में कह दिया कि मम्मा जी अब सुबह आपने नहीं ये लेके आना। मैं ना रात को एक दिन पहले ही जाके बेकर आए से अल्डी लिडल की जो लोकल जो इनकी अपनी होती है ना अंदर ही बख्श टूबे, उधर से ही ना मैं बटर क्रॉसन लेके आती हूँ और ब्रोचने वगैरह भी ले आती हूँ। तो 2 दिन तो इन्होंने बड़े आराम सुकून से खाई हैं, लेकिन आज इन्होंने मुझे कह दिया कि नहीं अब ये हमारे हलक से अब ये भी नहीं नीचे जा रही हैं, तो आपने ना अब आइंदा नहीं लेके आनी। बच्चों को ना जैसे जैसे रमज़ान आगे की वो जा रहा है ना, दिन आगे जा रहे हैं, इनकी भूख सुबह सहरी के टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। जो रात को थोड़ा बहुत खाते हैं ना इफ्तारी में, वही इनसे नहीं हज़म होता। और आज सुबह हमारे घर में ऐसे हुआ है कि मुश्किल से इन्होंने एक एक एक्टिमल लिया है, और किसी ने 1-2 घूंट पानी के पी लिए हैं, और सम्मी ने तो सिर्फ 2 खजूरें ली हैं और 1 गिलास पानी का, कि मामा जी मुझे कोई भूख नहीं है, इस टाइम मेरा दिल ही नहीं कर रहा। और जो सहरी का टाइम है ना, वो भी थोड़ा पीछे की तरफ आ रहा है ना। जैसे पहले हम लोगों को इजाज़त होती थी कि पौने 5 बजे तक खा पी सकते हैं, अब आज जो था वो 4 बज के तो 34 मिनट तक था। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता टाइम पीछे की तरफ आ रहा है, और रात का जो अफ्तारी का टाइम है वो थोड़ा ऊपर को जा रहा है। 7 बजे तक चलेगी अफ्तारी। तो इस ड्यूरेशन में ना, और दोपहर बच्चे ऐसे करते हैं, इनको वैसे भी एक्चुअली इनको छुट्टियाँ हो गई हैं, ये जो होती हैं ना ईस्टर की छुट्टियाँ, वो भी हो गई हैं। और सारी रात तकरीबन ये वीकेंड की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और सैटरडे वाले दिन की। तो जुम्मे को इन्हें छुट्टियाँ हो गई हैं, रात सारी ये जागते रहे हैं और खाते पीते रहे हैं ना दौरान में। कभी चिप्स ले ली, कभी कोई चॉकलेट ले लिया, इस तरह से। तो फिर सहरी के टाइम ना, इस टाइम इन्हें बिल्कुल भी कोई भूख नहीं थी, लेकिन मेरे इंसिस्ट करने पर असदर हमने कुछ खा लिया, किंदा ने भी कुछ नहीं खाया, और समी भी ऐसे ही उठ के चला गया था। आया ज़रूर है नीचे, खजूरें ली हैं उसने 1-2 और गिलास पानी का पिया, और फिर चला गया फिर से ऊपर ना। नमाज़ वगैरह पढ़ के ना बच्चे फिर सो जाते हैं। नमाज़ भी इनकी आधी सोई आधी जागे हुए ये नमाज़ पढ़ते हैं फटाफट। तो इन्होंने दो जैसे पाकिस्तान में कहते हैं टक्करें मारनी, तो वो करते हैं और फिर जाके फिर से बेडों में लेट जाते हैं। और वैसे भी सैटरडे संडे को फिर ये होता है कि फिर स्कूल के दिनों में तो पता है बच्चों को फिर से 7 बजे उठना पड़ता था, लेकिन अब इनको 2 वीक इनका सुकून है। अब ये छुट्टियाँ इनकी आराम सुकून से अब ये सोएंगे, और फिर दोपहर में उठ के तो कुरान पाक और बाकी नमाज़ें वगैरह ना। अच्छा जी, तो आज हम लोगों ने जाना है ना शाम को अफ्तारी पे, हमें इन्विटेशन आया हुआ है, हफ्ता हो गया है। तो आज हमारा प्लान है उधर अफ्तारी पे जाने का। तो घर में मैंने आज कुछ भी नहीं बनाना है, तो मैंने ना अपनी ये एक ट्राउज़र मेरा अनस्टिच पड़ा हुआ था, ये स्टिच करने वाला है। मैंने फिर आज सोचा है कि यही वाला जोड़ा पहन के जाती हूँ ना, सूट मैंने यही निकालना था। तो इसके साथ ये रेडीमेड था, मैंने लिया हुआ है। ये इस दफ़ा पाकिस्तान गई थी तो ऐसे गुजरते हुए मेरी नज़र पड़ी तो मैंने ख़रीद लिया। तो इसके साथ ना ट्राउज़र नहीं था, तो फिर मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, चूँकि मेरा पिछले चंद सालों से ऐसे ही है कि 3-4 दिन के लिए पाकिस्तान या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता, तो यही होता है कि फिर मैं रेडीमेड ले लेती हूँ। और अगर ट्राउज़र वगैरह नहीं है या कोई दुपट्टा वगैरह नहीं है, तो फिर वो मैं फैब्रिक साथ ले आती हूँ। फिर यहाँ आके लेसेस वगैरह खुद लगा ली, या ट्राउज़र खुद से स्टिच कर लिया, या अगर किसी की स्लिप नहीं है साथ तो वो भी खुद से फिर मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि फिर मैंने ये ना ट्राउज़र आज मैंने, क्योंकि यही प्लान किया हुआ था ये जोड़ा निकालना है पहनने के लिए, तो फिर इसका ट्राउज़र मैंने स्टिच किया है। ये इस टाइम बच्चे आए हैं, इन्हें मैंने ना कॉफलैंड पे भेजा हुआ था, घर की थोड़ी बहुत चीज़ें लेने वाली थी। तो ये अरहम और समी का आज मूड हो रहा था कि मम्मा जी मैं चाहता हूँ, तो ये फिर इनसे चंद एक चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। अच्छा, हमारी तरफ ना इस वीकेंड की जो वेरबुंग थी ना ईवी कॉफलैंड की, नुटेला उन्होंने 2.5 यूरो का लगाया हुआ है। 199 का ये बड़े वाला नुटेला है। नॉर्मल इसकी प्राइस तकरीबन 5 यूरो तक है। तो इस तरह की जब कभी ऑफर आए ना, तो फिर मैं ज़्यादा सारी चीज़ें मंगवा लेती हूँ। जैसे आज ये नुटेला 5 टुक लेके आए हैं, तो हालांकि मैंने इन्हें कहा था कि ज़्यादा उठा के ले आना, लेकिन अरम कह रहा है कि मामा उन्होंने लिख के लगाया हुआ था ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 एक टाइम में साथ लेके जा सकते हैं। तो फिर ये लोग ना 5 नुटेला लेके आए हैं। तो अब इन दिनों में चूँकि ये ऑफ़र रहनी है 1 वीक तक, तो कम से कम होती है, जब तक उनके पास वो ख़त्म ना हो जाए चीज़ें। ऐसी चीज़ें वैसे जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अब मैंने ये प्लान किया हुआ है कि मोंटा को ना जॉब पे जाने से पहले, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियाँ जी घर में ही होंगे, मैं वरना पहले इन्हें स्कूल छोड़ते हुए मैं जॉब पे जाती हूँ, तो उसी टाइम पे निकलूँगी और फिर मैं कॉफलैंड जाऊँगी, और उधर से नुटेला और ख़रीद के तो फिर ना मैं जॉब पे चली जाऊँगी। इस तरह ना काफ़ी माशाल्लाह से अभी इन दिनों तो बच्चे नहीं खा रहे हैं, लेकिन जब हमारे घर में बच्चे नॉर्मल दिन हो ना, रमज़ान के बाद जब नॉर्मल रूटीन शुरू होनी है, तो हमारे वीकली 1 नुटेला ख़त्म होता है। माशाल्लाह जी बच्चे या हमारा समी खाता ही नुटेला है, और 3-3 4-4 5-5 ब्रेडें बंदा एक टाइम में लगाए ना बच्चे, तो और माशाल्लाह ये ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा मीठा खाने की ये आदत है, तो
ये ऐसे फट से ख़त्म होती है। 1 हफ़्ता भी मुश्किल से ना, एक ये जो बड़ी बॉटल है ना हमारे घर में, 1 हफ़्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 दिन निकालती है। तो इस तरह से फिर मैं लेके रख लेती होती हूँ, हमारे केलर में अक्सर ही पड़ा होता है। तो ये अच्छी ऑफ़र थी, तो मैंने इसलिए ना आज फिर इनसे मंगवाया है। तो ये है वो सूट जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिसका मैंने अभी पहले सुबह ट्राउज़र स्टिच किया है। अच्छा, मेरे बेडरूम में ऐसे है, वीकेंड पे ऐसे होता है मैंने सुबह उठ के अपने कमरे की सफाई की है, बेड वगैरह ठीक किया है, लेकिन कभी अरम आके लेटा हुआ है, वो अपनी रज़ाई लेके आ जाता है, कभी असद आके। तो कभी भी आपको मेरा कमरा ना ऐसे बिल्कुल वीकेंड पे कभी भी ऐसे बिल्कुल जैसे प्रॉपर होता है बेड, वैसे नज़र कभी भी नहीं आएगा। कभी किसी का सराहना पड़ा हुआ है, किसी की रज़ाई मेरे बेड के ऊपर पड़ी होती है, जिसका दिल करता है वो आके इधर चिल्लन करता है ना। अच्छा, ये वाला ना शर्ट एक लॉन्ग शर्ट है, लेकिन डबल शर्ट है। इसकी जो स्लिप है वो काफ़ी लंबी है, बिल्कुल आप कहने के पाँव तक है स्लिप, और जो ऊपर वाली शर्ट है वो थोड़ी शॉर्ट है। और स्लिप के नीचे वाली जो है ना, यानी स्लिप के बॉटम पे तकरीबन कह लें कि 4-4 5-5 इंच की ना नेट लगी हुई है। तो बड़ा अच्छा है, मुझे ये ना इसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा था, इसीलिए फिर मैंने लिया था। कपड़ा ये प्लच ही है, ये देखें, ये कंप्लीट लुक है। मैंने ऐसे ही आप लोगों के साथ ना, हो सकता है किसी को आइडिया मिल जाए। वैसे मुझे इस तरह के आइडियाज़ बड़े अच्छे लगते हैं, अगर मैं किसी का देखूँ। तो मैं जब पाकिस्तान में रहती होती थी, मैंने कभी भी रेडीमेड कपड़ा नहीं खरीदा था, खुद से डिज़ाइनिंग करती थी। जैसे अखबारें जहाँ होती थी ना पाकिस्तान में, जब हमारा ज़माना था, उधर जो दरमियान में ना किसी न किसी कह लें सेलिब्रिटी का इंटरव्यू होता था और उनकी फ़ोटोशूट होता था, और ड्रेसेस में अक्सर ज़्यादातर आइडियाज़ अखबारें जहाँ की वो जो दरमियान वाला जो पेज होता था ना, जिसमें सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें वगैरह होती थी, वो लेती होती थी। और हमेशा मेरी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी, मुझे खुद को क्या, बल्कि दूसरे लोग भी अक्सर अभी तक मुझे याद रखा हुआ है उन्होंने कि इसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती थी। अभी भी मुझे शौक़ है। अच्छा, ये शौक़ जो है ना, ये आपको एकदम नहीं पैदा होते हैं। ज़्यादातर ये वाले जो शौक़ हैं, ये हमेशा से बचपन से ही साथ साथ चलते बड़े होते हैं आपके। और ये सुध-बुध जो है ना, हर किसी में होती भी नहीं है, और जिनमें होती है वो उनकी एंड तक नहीं ख़त्म होती है। मुझे शौक़ है, बचपन से है, अब भी है, और मुझे नहीं लगता कि ये मैं ख़त्म होगा। मुझे लगता है कि ये और वक्त के साथ साथ, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो, जैसे अभी मैंने अपना ट्राउज़र स्टिच किया है ना, अगर मेरे पास टाइम और होता और फैसिलिटी होती, जैसे बंदा कुछ और एसेसरीज़ वगैरह ले सकता होता, तो इसे मैंने किसी और तरीके से डिज़ाइन करना था, या थोड़ा सा मेरे पास टाइम होता। इन दिनों मैं चूँकि बहुत बिज़ी होती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने सिंपल सा इसको ना कट वर्क सा नीचे बना लिया था, और इसको सिंपल सा मैंने इसे सिलाई की है। तो हम लोग आ रहे हैं नहीं, जा रहे हैं हम लोग अफ्तारी पे। और ये वही है फैमिली है जिन्हें मैंने पिछले दिनों अपने घर बुलाया था। ये लड़की नहीं आई है इधर हमारे सिटी में। पाकिस्तान में हम कहते थे चलो मेरी ओ बकरियों, मैं बकरियाँ क्या होती हैं, शाफ है, मैं करती हूँ। तो इसका ना पहला रमज़ान है इधर, तो लास्ट वीक इसका फ़ोन मेरी और इन दोनों की हमारी आपस में बात हुई है, तो फिर इन्होंने हमें आज इनवाइट किया हुआ था। बच्चों से मैंने पूछा है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं और हर जगह नहीं अब हमारे साथ जाते हैं। ऐसे मैंने पूछा, मैं कैसे हो आप ही जो नहीं आई है ना पाकिस्तान से, उनकी तरफ से हमें इफ्तारी है, तो आप लोगों ने ना चलना है साथ। तो सब ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कहते हैं कि चलें ठीक है मामा जी हम चलते हैं ना। वैसे मैं माशाल्लाह से जब बड़े हो गए हैं ना, तो ज़्यादातर तो मैं इन्हें हर जगह जहाँ भी मैंने जाना है, हमारी अपनी जो फैमिलीज़ हैं उधर मैं इन्हें साथ ज़रूर लेके जाती हूँ। लेकिन सम टाइम बच्चे हेजिटेट भी करते हैं नई नई जगह पे जाना, या लेकिन माशाल्लाह सारे बड़े खुशी-खुशी तैयार हुए थे। और ये देखें जी, हम लोग पहुँच आए हुए हैं, और माशाल्लाह इस बच्ची ने बहुत एहतमाम किया हुआ था। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत डाले, और इनका ये जो इन्होंने एहतमाम किया कबूल व मंजूर फरमाए। माशाल्लाह से काफ़ी कुछ बना के रखा हुआ था, सैंडविचेस थे, समोसे, ये चिकन ब्रेड थी, चना चाट थी, फ्रूट चाट थी, दही भल्ले थे, चिकन मंचूरियन बनाया हुआ था इसने, और कबाब हांडी भी बनाई हुई थी, चाइनीज़ राइस बनाए हुए थे। माशाल्लाह से काफ़ी वैरायटी में इसने ना, और चिकन रोस्ट भी किया हुआ था। माशाल्लाह से काफ़ी कुछ बनाया हुआ था। बच्चों को बहुत इसका खाना पसंद आया, घर आके भी बल्कि तारीफ़ें कर रहे थे कि मम्मा जी बहुत अच्छा खाना बना हुआ था ना। थोड़ा डिफरेंट था हमारे खाने से, जैसे हम लोग बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह बच्चे अगर ऐसे इंटरेस्ट दिखाएं ना, और थोड़ा सा डिफरेंट भी महसूस करें, डिफरेंट है उनका खाना हमारे खाने से। या चिकन मंचूरियन है, जैसे कि मैंने अपने घर में काफ़ी अरसे से नहीं बनाया, मैं बीच में बनाती होती थी, ये नाक मुँह चढ़ाना शुरू हो गए थे, लेकिन आज इन्होंने काफ़ी अरसे के बाद खाया तो इन्हें अच्छा लगा है। और मुझे बल्कि कहा भी है उन्होंने, मम्मा जी आपने भी बनाना है। मैं कहा तो आप लोग खाओ तो मैं भी बना लूँ, घर में सारी चीज़ें तो माशाल्लाह से अवेलेबल होती हैं। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। आप लोगों का सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे माशाल्लाह से, जैसे हमारी सैर और अफ्तार माशाल्लाह से गुजर रही है। इस बाबरकत महीने की रौनकें ऐसे ही सभी के घरों में हों, और अल्लाह ताला बार बार हमें ये महीना दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।